बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार आप लोगों ने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे एक वीडियो बना दूं आयरलैंड के वीज़ा के लिए। तो ये आयरलैंड के स्टडी वीज़ा के लिए एक मैं क्विक सी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम था, तो मैं ख़ुद मेरी 2 दिन के बाद फ़्लाइट है, मैं फ़्लाई कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्विकली जो है ना वो बता देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको स्टडी वीज़ा के लिए। तो आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लिया है, अपॉइंटमेंट आपने ले ली है, उसके बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाना होता है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का सेट इस तरह से बनाया था कि ऊपर उनकी लिस्ट रखी थी और पीछे नीचे वही डॉक्यूमेंट्स लगाता था। जैसे ये पहला पेज है तो मैंने ये लगाया था कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर है, फिर जो फ़ी पेमेंट की थी, और मैंने पहले फ़ी पेमेंट की थी तो वो थोड़ी सी रिजेक्ट हो गई थी बैंक की तरफ से, तो वो मैंने सारा कुछ जो है ना वो अटैच किया था इस सेट में। ठीक है, ये ऊपर पेज लगाया था, उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट लगाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला पेज मैंने लगाया था कि मेरा जो प्रोग्राम है वो ILEP की एलिजिबल प्रोग्राम में से है। उसके नीचे मैंने फिर उसका प्रूफ लगाया था उनकी वेबसाइट से। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये मैंने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सैलरी सर्टिफिकेट लगाया था, बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, सैलरी स्लिप्स लगाई थी, और मेरी वाइफ चूँकि एम्प्लॉयड हैं तो मैंने उनकी भी सैलरी स्लिप्स जो हैं वो लगाई थी। उनके नीचे यही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। उसके बाद मैंने फिर ये चीज़ लिखी थी कि डुओलिंगो का जो मेरा टेस्ट स्कोर है वो मैंने उसका ये वाला पेज प्रिंट किया था और इसके नीचे डुओलिंगो का अपना सर्टिफिकेट लगा दिया था। इसके बाद मैंने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उनकी ये लिस्ट इस तरह से बनाई थी कि मेरी डिग्री किस में है, किस यूनिवर्सिटी से है। फ्रंट और बैक की दोनों कापियाँ अलग अलग मैंने लगाई थी, मतलब ऊपर फ्रंट वाला पेज लगाता था, उसके नीचे अलग पेज के ऊपर बैक साइड वाला जो पेज है वो प्रिंट करके वो लगाया था। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से मेरी जो रजिस्ट्रेशन थी वो लगाई थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मेरी रजिस्ट्रेशन थी वो लगाई थी। आपके जो FSC और मैट्रिक के जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो आपने लगाने होते हैं। उसके बाद ये मेरे सारे एक्सपीरियंस लेटर थे। ठीक है, फिर मैंने इनका एक अलग से सेट बनाया था। ऊपर मैंने ये वाला पेज प्रिंट किया था, उसी तरह से रिज्यूम लगाई थी, अपना जितने भी एक्सपीरियंस लेटर थे वो लगाए थे। मेरे जो फ़ॉरेन के एक्सपीरियंस लेटर थे उनके साथ जैसे मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ तो फ़ॉरेन के जैसे सऊदीया का इकामा होता है, कतर का इकामा होता है, UAE का इकामा होता है, या और किसी कंट्री में रहे हैं तो उनका रेजिडेंट कार्ड होता है, तो वो भी साथ मैंने अटैच किया था, जो कि एक्सपायर था लेकिन मैंने अटैच किया था। जितनी भी आपके पास रिकग्नाइजेशंस कोई सर्टिफिकेट्स हैं किसी भी इदारे की तरफ से वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने अपने फाइनेंशियल्स को मज़ीद थोड़ा सा होम टाइज़ को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। इसके अलावा अगर आपकी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो उसको आप कभी भी मत छुपाएं, आप उनको बताएं कि मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। आपने अपनी बाकी ट्रैवल हिस्ट्री तो लगानी होती है, लेकिन ये वीज़ा रिफ्यूज़ल था मेरा US एम्बेसी से, तो मैंने ये भी साथ अटैच किया था। करंट वैलिड पासपोर्ट का एक मैंने पेज लगा के इसके नीचे सारे मैंने जो करंट वैलिड पासपोर्ट था उसकी कॉपीज़ लगाई थी, और उसके बाद ये जो मेरे पिछले 2 पासपोर्ट थे उनकी मैंने कॉपियाँ इसमें अटैच कर दी थी। तो बस गाइस ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अटैच करने होते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको इसके अलावा कोई गाइडेंस या किसी भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उसके बारे में फिर वीडियोज़ बना के इसी तरह अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।